अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज बैठे बैठे मुझे पुराना दौर याद आ गया, पुराना जमाना याद आ गया। सोचने लगा क्या खूब दौर था, क्या खूब जमाना था। क्या वो जमाना आज लौट कर आ सकता है? कितना प्यारा दौर था कि अगर मास्टर या उस्ताद बच्चे को मारता था तो बच्चा घर पर आकर बाप को नहीं बताता था, और अगर बताता भी था तो बाप उसे और एक थप्पड़ लगाता था। ये वो दौर था जब एकेडमी का तसव्वुर ही नहीं था। ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों को निकम्मा समझा जाता था। बड़े भाइयों के कपड़े छोटे भाई बड़े शौक से इस्तेमाल करते थे। ये कोई ऐब की बात नहीं समझी जाती थी। लड़ाई के मौके पर कोई हथियार नहीं निकालता था। सिर्फ इतना कह देना काफी होता था कि मैं तुम्हारे अब्बा जी से शिकायत करूंगा। यह सुनते ही सामने वाले का खून सूख जाता था। उस वक्त के अब्बा जी भी बड़े कमाल के होते थे। सुबह सवेरे फजर के वक्त ही कड़कदार आवाज में सबको नमाज के लिए उठा दिया करते थे। बेतलब इबादतें घर घर का मामूल हुआ करती थी। किसी के घर मेहमान आ जाता तो इर्द गिर्द के हमसाए पड़ोसी हसरत भरी निगाह से उस घर को देखने लगते थे और फरमाइशें करते थे कि मेहमान को हमारे भी घर ले आए। और जिस घर में मेहमान आ जाता था वहां पेटी में रखे फिनाइल की खुशबू में लिपटे बिस्तर निकाले जाते थे। खुश आमदीद और अशार की कढ़ाई वाले तकिए रखे जाते थे। मेहमान के लिए धुला हुआ तकिया निकाला जाता था। गुसल खाने में नए साबुन की टिकिया रखी जाती थी। जिस दिन मेहमान रुखसत होने वाला होता था तो सारे घर वालों के आंखों में उदासी के आंसू होते थे। मेहमान जाते हुए किसी छोटे बच्चे को 10 रुपए का नोट पकड़ाने की कोशिश करता था तो पूरा घर उस पर एहतजाज करते हुए नोट वापस करने में लग जाता था। लेकिन फिर भी मेहमान वो 10 का नोट देकर ही जाता था। शादी ब्याहों में सारा मोहल्ला शरीक होता था। शादी गमी में आने जाने के कपड़े का एक जोड़ा अलग से रखा जाता था जो उसी मौके पर इस्तेमाल में लाया जाता था। जिस घर में शादी होती थी उनके मेहमान अक्सर मोहल्ले के और पड़ोसी के घरों में ठहराए जाते थे। मोहल्ले की जिस लड़की की शादी होती थी बाद में पूरा मोहल्ला बारी बारी मियां बीवी को यानी दूल्हा दुल्हन को दावत करता था। सबका हंसना और रोना साझा हुआ करता था। सबके दुख सुख एक जैसे थे। सब गरीब थे मगर खुशहाल थे क्योंकि ईमानदार थे। दुकानदार को खोटा सिक्का चला देना ही सबसे बड़ा फ्रॉड और भ्रष्टाचार समझा जाता था। काश वो पुराने दिन, काश वो पुराना दौर, वो अच्छे दिन फिर लौट आए तो हमारे माशरे में और समाज में इनकलाब आ जाए। पुराना जमाना ही क्या जमाना था। दिन भर की मेहनत मशक्कत के बावजूद लोग रातों को घंटों इकट्ठे बैठकर गपशप लगाते थे। कहीं मौसीकी सुनी जाती थी, कहीं अशार की महफिल सजती थी, कहीं किस्से कहानियां सुनाई जाती थी, कहीं रिश्तेदार बैठकर अपने पुराने झगड़े निपटाते थे, कहीं बैठकर नए रिश्ते बनाए जाते थे। महफिल जो भी होती थी, बज़्म जहां भी सजती थी, मौसम गर्मी का हो या सर्दी का, रुत खुशी की हो या गम की, नशिस्तो बरखास्त का लुत्फ हाली, सादी, इकबाल, गालिब व मीर के कलाम से ही दोबाला होता था। आहिस्ता आहिस्ता इन सब की जगह कंप्यूटर और मोबाइल ने ले ली। रातों की बैठकें सुकड़ने लगी। लोग सूखे पत्तों के मानिंद बिखरते चले गए। बस यूं समझिए कि इंसान तन्हा हो गया। उसकी महफिलें उजड़ गई। गमखार गमे रोजगार में मशगूल हो गए। इंसान की इस तन्हाई ने एक ग्लोबल विलेज को तश्कील दे दिया। इस विलेज में इंसान बज़ाहिर तन्हा है लेकिन दर हकीकत वो एक बहुत बड़ी भीड़ और एक बहुत बड़े हुजूम में खो सा गया है। आज के इंसान की रातें बज़ाहिर पुरसुकून नजर आती है लेकिन दर हकीकत
इन रातों के पर्दों के पीछे फिक्र गम, परेशानी, मुसीबतों की एक कयामत बरपा है। इस इलेक्ट्रॉनिक दुनिया ने इंसान के एहसासात और जज्बात को कुचल कर रख दिया है। इंसान को मौजूदा आईटी के दौर में कोई चाहिए जो मशीनी इंसान को वहशतों से निकालकर मोहब्बतों के दर्स पढ़ाए, प्यार के सबक याद दिलाए। आज आईटी का गरम बाजार किसी सादी, किसी इकबाल, किसी गालिब व मीर का मुंतजिर है। बाजार गरम मगर इंसान उदास है। दोस्तों, कुछ करो, कुछ सोचो। आखिर में चंद लाइनें कहकर अपनी बात को खत्म करता हूं। क्या जमाना था हम रोज मिला करते थे, रात भर चांद के हमरा फिरा करते थे। जहां तन्हाइयां सर फोड़ के सो जाती है, उन मकानों में अजब लोग रहा करते थे। कर दिया आज जमाने ने उन्हें भी मजबूर, कभी ये लोग मेरे दुख की दवा करते थे। देखकर जो हमें चुपचाप गुजर जाता है, कभी उस शख्स को हम प्यार करते थे। इत्तेफाकात जमाना भी अजब है नासिर, आज वो देख रहे हैं जो सुना करते थे। अस्सलाम वालेकुम।